आपके साथ कविता। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 22 अप्रैल को पहलगाम क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना घटित हुई थी, जिसमें भारत के 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था। बता दें ये नागरिक वहां पर अपने परिवारों और बच्चे बुजुर्गों के साथ घूमने गए थे और आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर पर्यटकों पर गोली चला दी थी, जिसके बाद भारत के हर एक नागरिक के दिल में बदले की भावना जाग गई थी और हर एक नागरिक इस बात का विरोध जता रहा था और कहीं ना कहीं हर एक नागरिक को प्रतीक्षा थी कि कब भारत पाकिस्तान से बदला लेगा। तो देखिए 22 अप्रैल को हमला हुआ और 6 मई यानी कि पिछली रात को ठीक 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान में स्थित कश्मीर के 9 ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक चलाई है, जिसने जो है भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया है। और इसके बारे में हमने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की है और स्थानीय लोगों के प्रतिक्रिया जानने की भी कोशिश की है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं स्थानीय लोग। होना चाहिए था जो पहलगाम में हुआ, वो देख के तो ऐसा लगा, वो अंदर से ये फीलिंग हो रही थी कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक जो अभी हमारे देश ने जो ये किया है, आई थिंक इट इज़ अ गुड, क्या बोलते हैं जो है अपने लीडर्स, दे विल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो देखते क्या होता है, पता नहीं चाहिए, बिकॉज वी लॉस्ट लाइव्स। पहलगाम में जो हुआ, कितने फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इट वाज, और कोई भी एक्चुअली दे वर ऑल सिविलियंस बोलते हैं ना, तो इसके लिए मुझे लगता है ऐसा है। जी, एक संदेश, लेट पीस प्रिवेल, आई मीन दैट्स ऑल आई कैन से। आलोक जगोड़ी है, मैं देहरादून से अभी शिमला आया हूँ और इस ऑपरेशन सिंदूर पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। हमारे देश के जो है निर्दोष नागरिकों को मारा गया था पहलगाम में, वो बेचारे यहाँ घूमने, जैसे हम यहाँ घूमने आए हैं वैसे वो भी वहाँ घूमने गए थे, तो ये बहुत अच्छा हुआ है। आतंकवादियों को जवाब देना बहुत ज़रूरी है और उनके ठिकानों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तनाव आए तो आना चाहिए ये तनाव ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई हमारे निर्दोष नागरिकों को मारेगा और उनके मारने वालों को शह देगा तो उससे बदला लेना और उनको जवाब देना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ठोस कदम देश की सुरक्षा के लिए उठाए जाने चाहिए, क्या राय है इसके बारे में? बिल्कुल उठाए जाने चाहिए, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। देश के नागरिक के तौर पे और व्यक्तिगत तौर पे मैं इसका समर्थन करता हूँ। देश देना चाहूँगा कि सिंदूर अपना रंग दिखाएगा, सिंदूर अपना रंग दिखाएगा, अब जो हो देखा जाएगा। देखिए जिस तरीके से भारतवर्ष ने ये बदला लिया है, ये बदला एक उन लोगों पर इतना बड़ा जख्म है जो बार बार आतंकवाद को पैदा करते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और इस तरह का जवाब देना अति आवश्यक है। अगर मानव सभ्यता को आगे ले जाना है, मानव जीवन को खुशहाल रखना है, तो आतंकवाद का खात्मा करना अति आवश्यक है। पाकिस्तान को ये जो जवाब दिया गया है बहुत अच्छा है। भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ, पूरे भारतवर्ष के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और इस तरीके की कार्रवाई अति आवश्यक है। जी, आपको लगता है इस बदले से जो है अब दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा तनाव आ सकता है? क्या तनाव, भूखमरी है वहाँ देश में, वो तो ऐसे भी खत्म है, उसका क्या है, कुछ भी नहीं है उसके पास, उसको तो उड़ा दो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ वो भूमि भी हमारी है, वो देश हमारा था, हमारा बच्चा है, वो हमारा बच्चा, हमने उसको बनाया है उस देश को, ठीक है ना। आज हमारे ऊपर दौड़ेगा वो। मैं तो ये कहता कि भारत सरकार से कि वो देश भी वापस दिया जाए। जी, जिस तरह से भारत ने जो है पाकिस्तान से बदला लिया है, क्या लगता है ऐसी सुरक्षा कदम उठाने चाहिए सरकार? अरे इससे ज्यादा कदम उठाने चाहिए। अभी तो 90 आतंकवादी मारे गए। जितने भी पाकिस्तान में ठिकाने हैं ना, इन लोगों के जितने भी आतंकवादी ठिकाने हैं, 8,000 है, 10,000 है, 50,000 है। वन टाइम फिनिश करो इनको छोड़ के कोई फायदा नहीं है बार बार भारतवर्ष को तंग। जी, जो हमारे अननेसेसरी लोग मारे गए हैं वहाँ पे, तो है तो एक टेररिस्ट अटैक ही है वैसे जी। अच्छा किया जी, वो पर थोड़ा सा लेट हुआ, ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए था। ये जो अटैक, अब जो वॉर हो रही है वो जल्दी होनी चाहिए था वैसे। देखो सबको पता है इंडिया तो है ही पावरफुल है, ठीक है जी, तो पाकिस्तान डिफीट होएगा ही होएगा। तो इस वॉर के कारण टेररिस्ट अटैक भी कम हो जाएंगे, टेररिस्ट भी कम हो जाएंगे, वो क्राइम रेट डाउन हो जाएगा। जो क्राइम रेट की रेशियो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। देखो ये सारे सिविलियन, सारे बंदे, उनको एक तो अपनी प्रोटेक्शन आप सीखनी चाहिए कि भाई वो कैसे वो कर सकते हैं प्रोटेक्ट, और ऊपर से सरकार भी थोड़ा सा हमारी प्रोटेक्शन दे रही है, तो इस चक्कर में बस ठीक है, जो हो रहा है वो गुड है जी। जो हमारे
अननेसेसरली लोग मारे गए हैं वहाँ पे। तो है तो एक टेररिस्ट अटैक ही है वैसे जी। अच्छा किया जी, वो पर थोड़ा सा लेट हुआ, ये थोड़ा जल्दी होना चाहिए था। ये जो अटैक अब जो वॉर हो रही है वो जल्दी होनी चाहिए थोड़ी सी। देखो सबको पता है इंडिया तो है ही पावरफुल है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान डिफीट होएगा ही होएगा। तो इस वॉर के कारण टेररिस्ट अटैक भी कम हो जाएंगे, टेररिस्ट भी कम हो जाएंगे, वो क्राइम रेट डाउन हो जाएगा। जो क्राइम रेट की रेशियो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी। देखो जी, सारे सिविलियन, सारे बंदे, उनको एक तो अपनी प्रोटेक्शन आप सीखनी चाहिए कि भाई वो कैसे वो कर सकते हैं प्रोटेक्ट, और ऊपर से सरकार भी थोड़ा सा हमारी प्रोटेक्शन दे रही है। तो इस चक्कर में बस ठीक है, जो हो रहा है वो गुड है। अच्छा, सही है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है भारत ने, और इसमें जवाबी कार्रवाई बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हम काफ़ी समय से देखते आते हैं आतंकी हमले होते हैं। इस बार जो कार्रवाई हुई है वो बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, 9 ठिकानों को निस्तेनाबूद किया गया है। और हम चाहते हैं पाकिस्तान में जितना भी आतंकवाद अगर जिन जगहों पे फैल रहा है उन लोगों का ठिकाने निस्तेनाबूद हों। और मैसेज ये है हमारा भारतीय सेना के लिए कि युद्ध कहाँ तक, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, पिंक जहाँ तक भला जाए, यही शब्द हैं हमारे। और यही हम चाहते हैं कि ठिकाने निस्तेनाबूद हों, आतंकियों का अंत हो दुनिया से और विश्व में शांति कायम हो, यही हमारा संदेश है। हाँ, देखिए, आतंकवाद को ख़त्म करना तनाव किसी भी हद पे नहीं, कभी हम आतंकवाद को तनाव से नहीं जोड़ सकते हैं। आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए, विश्व में शांति बनी रहे, हम यही चाहते हैं। और जिस भी तरीके से आतंकी समझे, जिस भाषा से आतंकी समझे, वो भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए सर। जरूरी है, ये कदम उठाए जाने चाहिए और बहुत प्रबल तरीके से उठाए जाने चाहिए। हम चाहते हैं कि ये कदम आगे भी कंटिन्यू रहें ताकि आतंकवाद खत्म हो दुनिया से और शांति कायम हो। परिचय के साथ बताइए। तो वैसे तो ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਘਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ਿਮਲੇ ਆ ਗਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ ਅੱਧੇ ਜਾਸੂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੀ ਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, पर हाले पिया ये बात में ये ना उन्होंने गलत किया, पर हमारा इंडिया वालों ने पानी भी बंद कर दिया, ठीक है, पानी बंद कर दिया, भाई तो बोलनी नहीं होती है।